बैक टू जागो लाहौर। हम जागो लाहौर में एक छोटी सी ब्रेक, नहीं थोड़ी सी लंबी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है शेफ के बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, और आप हमें बता रही थी कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि हाइजीन का जो पेरेंट्स है उनको चाहिए कि जब स्टार्ट हो, जब जैसे बच्चे घर आएँ या स्कूल से जब वापस आएँ, कोई भी काम खाना खाने से शुरू होने से पहले उनके हाथ जरूर अच्छी तरह वॉश करवाएं, क्योंकि मोस्टली जितनी बीमारियां हमारे हाथों से अंदर जाती हैं, बच्चों के हाथ वॉश अच्छे नहीं होते हैं, उनको हाइजीन का पता नहीं चलता है, वो जाते हैं जस्ट रिंस करके वॉश अपने हाथ अपने आ जाते हैं, जबकि हाथ धोने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है कि जब हम ऐसे जाते हैं किसी भी हमारी जो फील्ड है हमारे अंदर जगह जगह बताया जाए कि पहले अपने हाथ कैसे वॉश करने हैं। आप अच्छी तरह से हाथों को वॉश करते हैं, अपने थम्स को साफ करते हैं, अपने फिंगर्स को करते हैं, फिर अपनी इस तरह पूरा वॉश करके फिर अपने हाथों को रिंस करते हैं। तो बेसिकली कि अगर हम नेल्स तो कट होना बहुत जरूरी है। और आप यकीन करिए जब मैं इस फील्ड में थी तो सबसे पहले जैसे कि लंबे लंबे नेल्स होते हैं तमाम फीमेल्स के, वो नेल्स काट दिए गए थे बिल्कुल कि आपने नेल्स और ग्लव्स बिल्कुल। तो आपको शेफ लाइफ के लिए आपको चाहिए कि अपनी चीजों को छोड़ देना है। अच्छा, कोई आपकी और ये जो जिस तरह इन्होंने हाथ धोने का तरीका बताया, कैन यू इमेजिन कि जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह होते हैं उनके दिल ना खराब करो, कभी ऐसे हाथ साफ करते हैं नहीं करते, तुम चुप करके उनसे पूछो। कितने कमाल, कोई भी काम कर रहे होते हो इधर पाके नहीं, हाँ जी हेलो बाजी तुसी पा उमर ना यार उसी हाथ से वो डाल देते हैं और हम लोग खा लेते हैं। ऐसे ही है। और आप अगर आप आज ही से स्टार्ट करें, जैसे कि हैसप्स हमारे जगह जगह हम होटल्स में होता है, 5 स्टार हो चाहे 4 स्टार हो, हैसप्स का बहुत ख्याल किया जाए, क्योंकि जब तक किसी कवानीन किसी जगह के नहीं होंगे वो चीज आपकी ग्रो नहीं करती है। अगर वही हैसप्स आप अपने घर में लगाएं, जैसे कि आपकी किचन है, अगर आप किचन में छोटी चीजों का ख्याल करके, आप यकीन करेंगे अगर आज से जितने भी हमारे देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स जो हमारे लोग हैं, अगर वो उन हैसप्स को घर में फॉलो करेंगे तो आपके जो मेड्स हैं जो काम वो इरिटेट हो जाएंगे कि क्या हो गया बाजी कर लेंगे, वो इरिटेट आपसे हो जाएंगे। किया है कि मेरी अगर अम्मी एक दफा मेड से कह देना कि जरा हाथ धो ले, बाजी धोते ने होने दो क्या यहाँ, बिल्कुल वो समझते हैं कि ये कोई हद तक हो गई है। बिल्कुल, हाथ धोने के अलावा आपकी डस्टबिन हो गई है वो नहीं साफ करते हैं सही तरह से, आपकी जूसर ब्लेंडर मशीन होती हैं उनको नहीं साफ करते हैं, उनको वॉश नहीं करते हैं, जस्ट निकाल के रख देते हैं। तो ये छोटी चीजें हैं कि अगर आप उनको थोड़ा सा देखें, जार्स को सही तरह कैसे बंद करना है, चीज को खुली नहीं रखनी, और कोशिश करेंगे खाना उतना बनाए जितना बच्चों ने खाना है। ठीक है ना, अगर आप खाना ज्यादा बनाएंगे एक तो रिस्क की जाया करेंगे आप, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, आप उसको डस्टबिन फेंक देते हैं। दूसरा याद नहीं होता कि जो चीज बची होती है आप वो बच्चों को खिला देते हैं, उससे भी बड़ी बीमारियां फैलती हैं। बेहतर है कि कोशिश करेंगे फ्रीज ना करने का और बिल्कुल फ्रेश बना के बच्चों को खिलाएं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं फ्रोजन आइटम्स होती है, जैसे कबाब होते हैं बच्चे खाते हैं, नगेट्स होते हैं बच्चे खाते हैं, जैसे आपने कभी जैसे बल्क में हलीम बनानी होती है आप वो थोड़ी सी ज्यादा बना लें, चलो 1-2 दिन खा ले, कोई गेस्ट आ जाए, आपको चाहिए कि आप फ्रेश ही बनाएं। हाँ, जो बच्चों की चीज आपने बनानी है वो आप फ्रेश बना के दें, जैसे सालन हो गए, रोटी होगी, सब्जी होगी, ये नहीं है कि आप बना के रख दी चलो बच्चे खा लेंगे। तो कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि ज्यादा सारे सालन वगैरह बना के दफा फ्रीज कर लिए निकाल के पकाते गए ताकि जो आपकी सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह इतनी जैसे सब्जियों का इतना समर स्टार्ट हो गया, इतनी मजे मजे की वेजिटेबल्स आएंगी, बच्चों को आप गाजर दें, खीरा दें, उनको सलाद बना के मजे मजे की दें, उनको जो चीज पसंद है सॉसेस बना के दें। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ लेके जाएंगे बच्चों को, इससे फन करवाएंगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। आपके बच्चे तो बहुत लकी होंगे, मजे करते होंगे, वो तो उनको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, कहीं भी नहीं जाते माशाल्लाह से। मैं उनको घर में ही तमाम एक्टिविटीज करवाती हूँ और उनको कहीं अगर जाना भी हो तो उनको पूरा अरेंज करती हूँ। अगर किसी पार्क में जाने के तो हम पूरा अरेंज करके लेके जाती हूँ कि वहां से घर से लेके जाएं तो करें। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई ऐसे आ जाते हैं आपकी आ जाते हैं, कोई बर्थडेज आ जाती है, गेट टुगेदर, तो बच्चों फरमाइश करते हैं कि मामा ये करने। अब तो स्कूल्स में बेक एंड सेल बहुत चल पड़ा हुआ है बच्चों में, और कई स्कूल्स में तो कंपलसरी हो चुका हुआ है कि क्लास 3 और 4 से के वो उनको दिखाते हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त किस्म की टिप्स मिल रही हैं। और आपको पता है कि जागो लाहौर में जो गेस्ट का सिलसिला है वो जारी रहता है, और हमारे पास एक और बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज आल्सो नोन एज अ स्टार मेकर, यानी हमारे साथ फूड मेकर हैं तो अब हम स्टार मेकर को बुलाएंगे, जिन्होंने बहुत बड़ी शख्सियत को यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कराया पाकिस्तान में। फिल्मी दुनिया से इनका ताल्लुक है और ज्यादातर जरा पेट्रियाटिक थीम पे ये फिल्म्स बनाते हैं और दिल से पाकिस्तानी है, इसलिए कोशिश करते हैं कि उसी थीम को लेके चलें। उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्म्स, जिंगल्स और बहुत सारा कुछ करते हैं काम। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया और अब भी वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम करके रखा भी हुआ है जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, रिलीज भी होगा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है उनकी जो मशहूर फिल्में हैं, क्योंकि उन फिल्मों का नाम जिक्र करूंगा जो कि आजकल की पहुंच में रिलेट कर सकती है। एजेंट 009 और उसके अलावा सन ऑफ पाकिस्तान भी उन्होंने बनाई। हम बात कर रहे हैं
سر جناب جرار رضوی صاحب کی. ان کو دعوت دیتے ہیں اپنے شو پہ, ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کے فلم کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے میں. ویلکم کرتے ہیں جرار رضوی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے, خیریت ہے جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بڑا کرم ہے پروردگار کا. زبردست. آ رہے تھے آتے آتے رستے میں وہ بھی بم دھماکی خبر آ گئی. ہاں بس یہ تو پاکستان, پتہ نہیں لاہور کو کس کی نظر آپ لگ تو گئی. کہہ رہے جاگو پاکستان, یہ کیسے جگا رہے ہیں کہ نہیں, میرا خیال ہے سوتوں کو جگانا لاہوری تو جاگ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ شاید اسی لگتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ جاتی ہے. جب بھی کچھ اچھا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے. بلاسٹ کر کے تو بلاسٹ کر کے نہ جگائیں نا جاگو پاکستان والے. نہیں, اللہ رحم کرے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ اسموتھ چلتا رہے اور سب کی ہم تو زندگی کی دعا کرتے ہیں, اور لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ذرا بتائیں لوگوں کو کہ جو لاہوری ہیں وہ بہت زندہ دل ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ایسی ایڈورسٹیز ہوتی رہتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے عناصر ہیں جو کہ یہ جو پیس ہوتا ہے نا اس کو ڈسٹرب کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر وقت. اس کو ہم یہ عناصر کب ختم ہوگا مطلب اس ملک سے؟ مقصد ہے ہمیں آزادی ملی تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی شہادت پہ ملی. اب ہم اپنی آزادی کی حفاظت کریں تو بھی قربانی دی جائے گی. یہی ہوتا رہے گا, ہم کب تک کرتے رہیں گے. آپ پتہ ہے کہ اتنے جالے جو اتنے ہمارے جوان ہیں, فوجی جوان ہیں, وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت سارے عام لوگ جو وہاں پہ شہری پھر رہے تھے وہ بھی ہاتھ دھو بیٹھے اپنی جان سے. تو یہ بہت ایک لمحہ فکری ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے, جگہ بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا سارا کام کیا ہے فلم انڈسٹری کے لیے, کتنے سارے لوگوں کو انٹروڈیوس لیکن کرایا ہے. سر یہ بھی ہمیں نہیں پتا زیادہ تر لوگوں کو کہ آپ کی شروعات کیسے ہوئی, تو ہم جاگو لاہور میں لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کی شروعات کیسے ہوئی اس کیریئر کی. شروعات تو یہ ہے کہ میرے فادر باقر رضوی وہ انڈیا سے کام کرتے ہیں. کشور ساہو صاحب کے وہ اسسٹنٹ بھی ایسوسیٹ بھی تھے, اس میں کام بھی کیا تھا انہوں نے. لاسٹ پکچر تھی کالی گھٹا, 47 سے پہلے لگی تھی. تو میں اپنی والدہ کے پیٹ میں 4 ماہ کا تھا جب بمبئی سے میرے والدین 47 میں پاکستان آئے. 5 ماہ میں نے یہاں لگائے تو 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا کراچی بندر روڈ میں. 8 سال یا 9 سال کا تھا جب میں اپنے فادر کے ساتھ اسٹر اسٹوڈیو کراچی جاتا تھا. تو وہ دیکھ کے شوق بڑھتا رہا. پھر میرے فادر لاہور شفٹ ہو گئے تھے. پھر 80 میں نے 76 میں کمرشل ایڈورٹائزنگ کا کام کراچی میں شروع کیا, ساتھ میں میری کسٹم میں جاب بھی تھی. بہرحال لاہور تو میں ایسے ہی دوست احباب سے ملنے آیا تھا, فادر سے ملنے آیا تھا, مگر یہاں آگے مجھے کچھ دوست احباب نے کمرشل میں کام دیا. میں 1.25 سال تک کراچی نہیں جا سکا. اچھا. پھر یہ میں نے تصور کیا کہ شاید قدرت مجھے لاہور چاہ رہی ہے, تو پھر میں نے سب کچھ چھوڑ کے کشتیاں ساری جلا دی. جہاں رزق لکھا ہوتا ہے انسان خود بخود پہنچ جاتا ہے. اور یہ بات ہے کہ جب میں لاہور آیا کہ سچ پوچھ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جو جیسے آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے جاگو لاہور, سر میں لاہور کے لوگ جاگ رہے ہیں اور لاہور کے لوگوں نے بڑی عزت دی. اور جو کلائنٹس میرے تھے لاہور میں, پنجاب میں, انہوں نے مجھے بہت کام دیا جس کی وجہ سے میں کراچی جا ہی نہیں سکا. اور وہ اتنے اچھے تھے کہ میں ان سے جو بات کرتا تھا اردو میں کرتا تھا, اور وہ بھی مجھ سے اردو میں کر سکتے, اس لیے میں پنجابی بھی نہ سیکھ سکا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھ لیں آپ کو ہم نے یہاں پہ ایڈجسٹ کروا لیا, ہم نے لاہور بنا لیا. ایک ہمارے تھے کلائنٹ تھے کاسمیٹک کے, تو وہ دنیا میں نہیں ہے. مجھے کہنا کہ یار تم لاہور نہیں رہ سکتے, چلے جاؤ گے. میں نے کہا میں رہنے کے لیے تو نہیں آیا, مگر آپ کہتے ہیں تو شرط لگا لیتے ہیں. اچھا. تو بہرحال میں ان کا بڑا کام کرتا تھا. پھر انہی دوران میں پھر میری شادی بھی لاہور میں ہو گئی. پھر ایک دن انہوں نے کہنے لگا یار میں ہار کے آپ جیت گئے. میں نے کہا بات یہ نہیں, ملک صاحب ان کا نام تھا, ملک ذاکر, اب تو نہیں دنیا میں, خیر کاسمیٹک شیمپو کے کلائنٹ تھے, پروڈکٹ کا نام نہیں لینا چاہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں کسی بھی آپ قوم, ملک, مذہب, کسی بھی زبان کی جگہ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان اپنی اچھی ہو بولنے کی اور آپ کو کام آتا ہو. بالکل. تو دنیا میں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ تو لاہور ہے ہمارا اپنا ہی شہر ہے, تو یہاں کی نہیں ہو سکتا. تو کام تو ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑے پھر اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج تک ہے. تو سر لاہور رہ رہے کہ آپ کو کھانے پینے کا شوق بھی اتنا ہی ہو گیا ہوگا. ہاں بہت اللہ کا شکر ہے, مگر میں لمٹ بھی کھاتا ہوں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے ساتھ منیرہ بھی ہیں, اور منیرہ جو ہے وہ 80 میں پھر میں نے جب میں یہاں آیا تو جو کمرشل انٹروڈیوس کرائی, جس میں ماڈل خاص کر جس میں وہ شروع میں میری سونیا ہے, ستارہ ہے, کمل ہے, مدیہ شاہ ہے, نرگس ہے, میرا, صاحبہ, لیلا, ثنا, فیصل قریشی, احسن خان, حنان, علی انجم, رمیہ, ریجا, ریحا,
अरे वाह, सच ये सबके सारे नाम फिंगर याद टिप्स हैं। पे आपको याद है सारे नाम। निशा और भी अभी इन दोनों में जो भी इंट्रोड्यूस कराए हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल पे भी काम भी कर रही हैं, फिल्मों भी काम कर रही हैं। यानी कि उनका नाम यूनिवर्सिटी वो हुआ है ना चैनलों आप पे है, तो। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। यूनिवर्सिटी पे हुए ना आप तो फिर। इसके अलावा सिंगर बेनतिया, राइटर्स हैं सूरज बाबा, तारिक सहली, कैमरा मैन है। मकसद है जो भी मुझे टैलेंट नजर आया मैंने काम कराया, कभी ये नहीं सोचा कि यार अभी ये सीख रहा है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, वरना मौका दिया आपने लोगों को। हमारी इंडस्ट्री में जो ज्यादातर जो भी अभी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं वो सिर्फ बड़े एक्टरों की वजह से बड़े डायरेक्टर बने हुए हैं। उन्होंने खुद क्या किया है, खुद यानी कि उनसे किसी को पूछा जाए। वो नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि किसी और को रॉ टैलेंट को लेके आ जाए। उमर साहब साहिबा को 3 पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टरों ने अपनी फिल्मों में लिया। सैयद नूर साहब ने कसम में लेकर उसको कट किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने काजल फिल्म में शान के साथ शूटिंग करा के शाम को कट कर दिया। और मरहूम दोस्त भाई हैं मेरे जावेद फाजिल साहब, उन्होंने दुनिया 10 नंबरी में उसको लेके कट करके उसकी जगह सिमी जैदी को लिया। सिमी जैदी भी इंट्रोड्यूस मेरी थी। मेरा तीनों फिल्में में लगी, एक काजल लग ना सकी, वो दोनों चली नहीं। इरम हसन को लिया था नूर साहब ने साहिबा की जगह। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो साहिबा बहरहाल 5 वक्त की नमाजी भी थी और रोना धोना में खुदकशी कर लेंगे। मैंने कहा तो बड़ा मेरा ताल्लुकात था निशो बेगम से, उनके घर में आना जाना। मैं कहा तुम दुआ ये करो कि मुझे 2-3 बड़ी कमर्शियल मिल जाए तो मैं तुमसे फिल्म तुम्हारे लिए शुरू कर दूंगा। मेरे ध्यान में भी नहीं था कि फिल्म करूंगा। बहरहाल खुशकिस्मती से ये हुआ कि मुझे एक लॉन की कमर्शियल मिल गई और एक क्रीम की। उसको उसी दोनों फिल्मों उसको मैंने लिया। कराची जाके मैंने कमर्शियल की ओपनिंग की, उसके बाद फिल्म जीते शान से शुरू की। उसको ला चलिए जी, वक्त हुआ यहाँ पे ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।